सो टिल नाउ हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के एलिमेंट्री केसेस को जाना, जहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक टाइप के सवालों को सॉल्व किया। ऑलराइट, साथ में हमने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ और रूल्स को भी एनालाइज किया। नाउ हम लोग कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास कोई वेरिएबल होगा एंड देन हमें इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वो सारे रूल्स और ऑपरेशंस की मदद से उस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होगा। ऑलराइट, तो अभी तक हम लोगों ने मेनली सॉल्व किए हैं सवाल इवेल्युएट करने वाले या फिर शो दैट करने वाले। नाउ हम लोग अब इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन गिवन होगी एंड हमारे पास एक अननोन वेरिएबल भी होगा एंड हमें यूजिंग दिस इक्वेशन उस अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना होगा। ऑलराइट, तो इसके अंदर हम लोग बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये चीज़ हमारे एग्जाम्स में भी पूछी जाती है। ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करना है हमें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 8 इज इक्वल्स टू π/2 है। अब याद रखिएगा, ये चीज़ हमें प्रूव नहीं करनी, ये पूरी इक्वेशन हमें गिवन है। इट मीन्स tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 8 इज इक्वल्स टू π/2 हमें गिवन है। अब हमें ये सोचना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू होल्ड करेगी हमारी। तो वैसे हम सबको पता है कि tan इनवर्स x है प्लस में cot इनवर्स, यहाँ पे अगर सेम x होगा तो ही हमारे पास π/2 आता है। इट मीन्स जो वैल्यू ये 8 है आपकी, वही वैल्यू आपकी यहाँ पे होनी चाहिए थी। तो ये तो हमने इसकी प्रॉपर्टी से इसके आंसर को निकाल लिया, बट देखिए हम लोग एक्चुअल में इसका इवैल्यूएशन कैसे करने वाले हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए, आपके पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में वेरिएबल लगा हुआ है उसको आप लोग एक साइड छोड़ दीजिए, बाकी सबको लेके आप एक तरफ चले जाइए, बिकॉज ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन थी, तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल ऑब्वियसली होगी। ओके, सो ये हो जाएगा π/2 एंड दिस विल बी माइनस cot इनवर्स 8। ऑलराइट, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट आप जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू आपके पास π/2 होता है। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू आपके पास π/2 होता है। अगर आप इसको यहीं छोड़ दें तो आपके पास ये बन जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू व्हाट, π/2 माइनस cot इनवर्स x। ऐसा हमने क्वेश्चन पहले भी देखा था, जहाँ पे π/2 माइनस cos इनवर्स लिखा था, तो हमने उसको साइन इनवर्स के इक्विवेलेंट लिख दिया था। ओके, सो आप इस पूरी चीज़ को लिख सकते हैं tan इनवर्स x। ऑलराइट, सो आप इसको बोल सकते हैं tan इनवर्स एंड व्हाट वाज x हेयर, तो यहाँ पे हमारे पास था 8। ऑलराइट, सो अब देखिए ध्यान से, अब आप चाहें तो tan इनवर्स फंक्शन को यहाँ से tan इनवर्स फंक्शन से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, आपके विषय, और आप डायरेक्टली बोल सकते हैं यहाँ से x इज इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 8। ओके, सो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। याद रखिएगा, सॉल्व वाले क्वेश्चंस में आपको हमेशा एक काम वेरिफिकेशन का भी करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन का मतलब, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास इक्वेशंस को सॉल्व करके आंसर आया वो हमारी मेन इक्वेशन में होल्ड भी कर रहा होगा। तो आपको माइंड में रखना है कि जब कभी भी आपके पास सॉल्व का क्वेश्चन आता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, उसके अंदर जब कभी भी आपके अननोन वेरिएबल की वैल्यू आपको मिलती है, देन लास्ट में आप लोगों को एक और काम क्या करना होता है, वेरिफिकेशन का काम भी करना होता है। अभी वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो आपको अपने फाइनल आंसर को पुट करना है अपने मेन क्वेश्चन के अंदर या फिर इसके सब्सिक्वेंट किसी स्टेप के अंदर। अगर मान लीजिए ऊपर से आपको आंसर नहीं मिल पा रहा, तो आप सब्सिक्वेंट स्टेप्स के अंदर भी इसको पुट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो वेरिफिकेशन क्या करेंगे आप लोग, पुट करेंगे आप इसको, पहले आप फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे और पुट करेंगे x इज इक्वल्स टू 8 इन व्हाट, इन LHS पुट कर दीजिए आप लोग, तो आपको मिलेगा tan इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 8। ओके, सो देखिए क्या मिलेगा आपको, आपको पता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x आपको क्या देता है, π/2 देता है, और यही आपके पास RHS में था, तो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8 हमारा क्या होगा, इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का हमारा ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। इस चीज़ की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज आने वाले क्वेश्चंस में हमारे पास x के 2 या 3 आंसर्स आएंगे, जिसमें से कुछ आंसर्स हमारे रिजेक्ट भी हो सकते हैं। ऑलराइट, सो इस चीज़ की प्रैक्टिस आप लोग शुरुआत से ही करते रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया आपके पास। मूव ऑन करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पर। ध्यान से देखिए, आपके पास यहाँ है सॉल्व करना है आपको, और आपको ये इक्वेशन गिवन है। इट मीन्स ये इक्वेशन होल्ड कर रही है, आपको बताना है कौन से वैल्यू ऑफ x के लिए ये इक्वेशन आपकी
होल्ड करेगी। ऑलराइट, तो ध्यान से देखें तो आप इसको बोल सकते हैं, मान लीजिए हमने इस टर्म को यहीं पे रहने दिया एंड इसको हम लेके आ गए इस तरफ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 8/17 एंड दिस विल बी प्लस साइन इनवर्स 3/5। ऑलराइट, सो माइंड में आपके आया क्यों ना हम यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर ले। बट याद रखिएगा CBSE में ऐसा कोई फॉर्मूला डिफाइंड नहीं है, ये सारे फॉर्मूले हमारे हेल्पिंग बुक्स के अंदर है। ऑलराइट, तो NCERT में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि आप लोग इस सारी के सारी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के इन्वर्सेस को कन्वर्ट कर लेंगे tan इनवर्स में। तो ध्यान से देखिए सवाल कैसे होगा ये वाला। इसको आप लोग साइन इनवर्स x ही रहने दीजिए, बट इसको आप बोल सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए। तो आपके पास यहाँ पर है साइन होता है आपका p/h, यहाँ हो जाएगा 8 एंड देन h का मतलब यहाँ हो जाएगा आपके पास 17 एंड देन अगर आप इसको पाइथागोरस से सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ बेस आएगा 15। सिमिलरली अगर हम इस एंगल को देखें तो इसका जो ट्रायंगल हमारे पास बनेगा वो बनेगा, साइन होता है p/h, तो अल्टीमेटली यहाँ मिलने वाला है आपको 4। सो आप कह सकते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ आपकी हो जाएगी tan इनवर्स, एंड tan इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा p/b, तो ये हो जाएगा 8/15 प्लस दिस विल बी tan इनवर्स एंड दिस विल बी व्हाट 3/4। तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, डिपेंडिंग अपॉन दोनों में से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ओके, तो ध्यान से देखिए ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी tan इनवर्स, देखिए हम क्यों फॉर्मूला लगा रहे हैं वाला, बिकॉज 8/15 इंटू 3/4 करने पे देखिए आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 6/15 जो कि ऑब्वियसली लेस देन 1 है, तो आपने लगाया यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला tan इनवर्स का होता है। तो ये हो जाएगा 8/15 प्लस 3/4 एंड देन होल अपॉन में 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। ऑलराइट, तो ये आपको ऑब्टेन होगा साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स व्हाट, दिस विल बी एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम आएगा 60 एंड दिस विल बी व्हाट 4 टाइम्स करेंगे तो आप आएगा यहाँ पे आपके पास 32 प्लस यहाँ पे आपके पास आएगा 15 मतलब 45 एंड देन होल अपॉन में आपके पास अगेन आएगा 60, दिस विल बी 60 माइनस 24, 60 माइनस 24 इज व्हाट 36 एंड माइनस ओके 36 आपके पास आ गया। नाउ अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको ऑब्टेन होगा साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी 7 एंड 7 77 अपॉन 36। ऑलराइट, बट यहाँ पे तो आपके पास ये चीज़ें यहाँ पे सेम फंक्शन नहीं थी तो कैंसिल आउट नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ tan इनवर्स फंक्शन था तो हमने कैंसिल आउट भी कर लिया था इसको। देखिए अब ध्यान से, ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो आपके पास एक्चुअल में आया है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36। और मान लीजिए आपको अब इस x को यहाँ से सॉल्व करना है, x की वैल्यू आपको निकालनी है, देन आपको कुछ भी करके इस साइन इनवर्स फंक्शन को यहाँ से करना पड़ेगा वैनिश आउट। ठीक है, तो अगर इसको वैनिश करना है तो आपको यहाँ साइन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। आप यहाँ भी साइन फंक्शन अप्लाई कीजिए और यहाँ भी साइन फंक्शन को अप्लाई कीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ x इज इक्वल्स टू, यहाँ लग जाएगा आपके पास साइन एंड देन अंदर है हमारे पास tan इनवर्स 77/36। एंड आप सब जानते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशंस को आप लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा एंड देन tan होता है आपका p/b यानी कि 77/36। ओके, सो आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास यहाँ पे आएगा 85। ऑलराइट, तो आप इस चीज़ को बोल सकते हैं क्या, आप इस चीज़ को बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू साइन एज इट इज़ एंड देन अंदर वाला tan इनवर्स कन्वर्ट होगा साइन इनवर्स में, तो आपको बनेगा p/h। p है आपके पास 77 एंड h है आपके पास 85। सो अल्टीमेटली यू विल गेट व्हाट, x इक्वल्स टू 77/85। ओके, सो आप लोगों का मेन काम क्या होगा, आप लोगों का मेन काम होगा इस चीज़ को वेरीफाई करना। तो आप लोग प्लीज़ इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कीजिएगा और अपने आंसर्स को इवेलुएट कीजिएगा। हालांकि यही आंसर आप लोगों का आएगा बिकॉज यहाँ पे आप लोगों ने बस टर्म्स को अरेंज किया था और इसी से आप लोगों ने इसकी वैल्यू निकाली थी, तो ऑब्वियसली ये आंसर एक्सेप्टेबल होगा। वेरिफिकेशन का पार्ट हम लोग मेनली कहाँ करेंगे, जहाँ पे हमारे पास 2 से ज़्यादा आंसर्स हमें मिलेंगे, 2 मिल जाए या फिर
मोर देन 2 आंसर्स में मिल जाए, वहाँ पे वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए, बिकॉज हो सकता है कि इसमें से कोई आंसर हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई ही ना कर रहा हो। ओके, सो इस टाइप के हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं आने वाली वीडियोस के अंदर, जिसमें हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इक्वेशंस में भी हम लोग किसी अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो ये इन क्वेश्चंस का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। चलिए हम लोग देखते हैं और हम लोग कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस करने वाले हैं यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके,